सुप्रभात। मैं आपकी हिंदी की अध्यापिका पूजा जायसवाल आज आपके सामने कक्षा 8वीं का हिंदी व्याकरण का विषय संज्ञा अभ्यास को लेकर उपस्थित हुई हूँ। इस कक्षा में हम संज्ञा से संबंधित अभ्यास महत्वपूर्ण प्रश्नों को हल करेंगे। हमारा पहला प्रश्न है, कोष्टक में दिए गए शब्दों को भाववाचक संज्ञा में बदलकर वाक्य पूरा करें। ठीक है, तो इसका पहला जो हमारा वाक्य है वे है आज बहुत डैश है। तो आज बहुत डैश है और हमें ब्रैकेट में कौन सा शब्द दिया गया है? गर्मी। तो इसका सही भाववाचक संज्ञा क्या होगा बच्चों? इससे पहले भी कक्षा में मैंने आपको शब्दों को भाववाचक संज्ञा में बदलना सिखाया था। तो गर्म से क्या बनेगा आपका भाववाचक संज्ञा? क्या बनेगी? गर्मी। क्या बनेगी? गर्मी। इसी प्रकार से हमारा दूसरा वाक्य है, ताजमहल की डैश देखते ही बनती है। तो ताजमहल की डैश देखते ही बनती है, ब्रैकेट में हमारा शब्द है सुंदर। तो इसका सही भाववाचक संज्ञा क्या बनेगी? सुंदर से हमारा क्या बनेगा बच्चों? सुंदरता। हमारा तीसरा वाक्य है, यमुना नदी हमारे डैश में ही है। पड़ोसी का सही भाववाचक संज्ञा क्या बनेगी? पड़ोसी से बनेगा यमुना नदी हमारे पड़ोस। क्या बनेगा? हमारे पड़ोस में है। इसी प्रकार से हमारा जो चौथा वाक्य है वे है, अच्छाई की जीत और डैश की हार होती है। तो बुरा से क्या हमारा भाववाचक संज्ञा बन जाएगी? यहाँ पे बुरा से हमारा बनेगा बुराई। क्या बनेगा? बुराई। अब हमारा जो पांचवा वाक्य है, उनकी डैश आज भी बरकरार है। तो दोस्त यहाँ पे शब्द दे रखा है, तो दोस्त का जो भाववाचक संज्ञा होगी वे क्या बनेगी? दोस्त से बनेगा उनकी दोस्ती आज भी बरकरार है। तो दोस्त से बनेगा हमारी दोस्ती। देखा आपने, दोस्त से दोस्ती बनते ही वे भाववाचक संज्ञा बन गई। अब हमारा जो छठा वाक्य है वे है, लगातार काम करने से डैश हो जाती है। तो थकान का जो सही हमारा भाववाचक संज्ञा वे क्या होगी? थकावट। क्या होगी बच्चों? थकावट। ठीक है, अब हमारा आखिरी वाक्य है, डैश रोग नहीं एक अवस्था है। तो इसका सही जो यहाँ पे शब्द दे रखा है वो है बूढ़ा। तो बूढ़ा से क्या बनेगा? बुढ़ापा। अब इसे हम इस वाक्य में भर के देखते हैं, बुढ़ापा रोग नहीं एक अवस्था है। ठीक है, इसी प्रकार से हमारा जो आखिरी वाक्य है, रजनी डैश में सबसे आगे है। तो रजनी पढ़ना से हमारा सही भाववाचक संज्ञा क्या बनेगी? पढ़ाई। तो रजनी जो है वे पढ़ाई में सबसे ही आगे है। ठीक है, अब हम अपने दूसरे प्रश्न की ओर चलते हैं। ठीक है, तो ये हमारे यहाँ पे बच्चों हमें विशेषण शब्द दे रखे हैं। इन विशेषण शब्दों से हमने भाववाचक संज्ञा बनाना सीखना है कि विशेषण शब्दों से हम कैसे भाववाचक संज्ञा बनाएं। तो यहाँ हमें मिलान करना है, एक तरफ हमें विशेषण शब्द दे रखे हैं, दूसरी तरफ भाववाचक संज्ञा दे रखी है। तो कुछ उदाहरण भी दिए हैं, जैसे चतुर से, चतुर हमारा विशेषण है, तो इससे भाववाचक संज्ञा कैसे बनेगी? चतुर से आपने बना दिया चतुराई। तो हम चतुर से क्या मिला रहे हैं? चतुराई। ठीक है, इसी प्रकार से आपका दूसरा जो शब्द है मधुर, मधुर से क्या बनेगा आपका? मधुरता। ठीक है, तीसरा है अच्छा, अच्छा से आपका क्या बनेगा? अच्छाई। ठीक है, इसी प्रकार से आपका जो चौथा शब्द है भला, भला से आपका बन जाएगा भलाई। ठीक है, पांचवा वीर से आपका क्या बनेगा? वीरता, वीरता। छठा जो शब्द है आलसी, आलसी से क्या बनेगा? आलस्य। ठीक है, सातवां गरीब, गरीब से क्या बनेगा आपका भाववाचक संज्ञा? गरीबी। हमारा आठवां जो शब्द है कुशल, कुशल से क्या बनेगा? कुशलता। ठीक है, हमारा जो नौवां जो शब्द है वह है मीठा, मीठा से क्या बनेगा हमारा?
भाववाचक संज्ञा मीठा से बनेगा मिठास, मीठा से हमारा बनेगा मिठास, और भयानक से हमारा जो बनेगा भाववाचक संज्ञा बनेगा भय। ठीक है, अब नीचे कुछ और विशेषण शब्द दिए गए, इनका भी हम मिलान कर लेते हैं बच्चों। तो पहला है महान, महान से आपका बनेगा महानता, सुंदर से आपका बनेगा सुंदरता। ठीक है, धीर से बनेगा धैर्य। ठीक है, चौथा जो है हमारा शब्द ऊंचा, ऊंचा से बनेगा आपका ऊंचाई। चालाक, चालाक से क्या बनेगा चालाकी। विद्वान से विद्वता। ठीक है, अब हमारा सातवां जो शब्द है स्वस्थ, स्वस्थ से बनेगा स्वास्थ्य। ठीक है, फिर हमारा हरा से हरियाली, विस्तृत से विस्तार, शिष्ट से शिष्टता। तो आपने इस प्रकार से जाना कि किस प्रकार से विशेषण शब्दों से हम भाववाचक संज्ञा बना सकते हैं। आपको बच्चों वाक्य दे सकते हैं कि इस वाक्य में आप विशेषण शब्द से भाववाचक संज्ञा में बदलिए। तो इस तरह के प्रश्न भी आपको आगे पूछे जा सकते हैं। तो आशा करती हूँ आपको जो मैंने आज ये सिखाया कि शब्दों से कैसे भाववाचक संज्ञा बनाते हैं, कैसे विशेषण शब्दों से भाववाचक संज्ञा बनाते हैं, तो आपको अच्छे से समझ आया होगा। धन्यवाद।